श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
अपना। भक्त पे कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ में अब हाथ, तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनकपुर गए देखने के लिए। जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई।
भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हनुमान मंदिर के यहाँ से ये भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगा। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुना सूटालिया रोड पर संकट मोचन हनुमान मंदिर झगड़ रोड पर ये शोभा यात्रा पहुँचेगी। आप सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि आप हजारों की तादाद में शोभा यात्रा के कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। अरे फलक पाव रैली चाहिए, पुष्प वर्षा कीजिए।
माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, एक दानव का मुंड लिए हाथ में, एक दानव का मुंड लिए हाथ में, काली काली अमावस की रात में, अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में, काली काली केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले, काला भैरव जी के साथ में। दास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया
मैं शबरी दिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी दिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं मुझको तो बस राम राज ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, हो मुझको तो बस राम राज ही चाहिए। मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। हो मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। 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 माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। भाई लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। हो हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सनातन का तो बस एक ही है सपना, सनातन का तो बस एक ही है सपना। हो सनातन का तो बस एक ही है सपना। सनातन का तो बस एक ही है सपना। हो राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम नाम जपना और भारत देश अपना। हो राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम
राम सिया राम। हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए, हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए, हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए। सबकी जुबां पे राम नाम होना ओ चाहिए। मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ओ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ तो मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, ओ मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। मुझको तो बस राम राज्य ही ओ चाहिए। मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए।
पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Jai Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Jai Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी गूंजा है विजय का राग जी योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के आरती की जय श्री राम लला की आरती की जय श्री राम लला की। रघुनंदन संपूर्ण कला की रघुनंदन संपूर्ण कला की आरती की जय श्री राम लला की। नारायण नरपन कर आए रघुकुल नंदन राम कहाए। नारायण नरपन कर आए रघुकुल नंदन राम कहाए। कौशल्या सुत राजीव। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन बहार तुम्हीं से है। बगिया
तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रू ये धार लिया, तोरी प्रीत में रू ये धार लिया। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 चौहान परिवार के ऊपर तो रहेगी, लेकिन शहर के ऊपर भी सारे आसपास और पूरा परगना और पूरा देश, ईश्वर की पूरी पृथ्वी है, उनकी कृपा प्राणी मात्र पर बनी रहे, ऐसा हम ईश्वर से आज प्रार्थना कर। आज बहुत हर्ष उत्साह का विषय है कि रामनवमी पे भगवान श्री राम, जानकी, सीता माता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, राधे कृष्ण सबकी स्थापना हुई। उसी कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री परम सद्य नारायण सिंह जी पंवार, मंच पे उपस्थित पार्षदगण, पत्रकार महोदय, भाष्य जी, दूर दूर से जिनका नाम लेना भूल गया मैं क्षमा चाहता हूँ। दूर दूर से पधारे हुए सभी मेरे ग्राम के, मेरे साथियों, ब्यावरा के मेरे यार दोस्त, मेरे पिता तुल जैसे मेरे भाई, महिलाएं पधारी हुई हैं, सब मेरी काकी, भाभी, मेरी माँ जैसी सब आप पधारे, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा मंच पे बोलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ये जो मंदिर बना है ये हबीपुरा की देन है, क्योंकि हबीपुरा में हबीपुरा वासियों ने एक मंदिर बनाया जिसमें थोड़ा सा योगदान मेरा बालक हबीपुरा में भंडारा था या सम्मेलन था, ये तो मुझे याद नहीं है, बाकी गांव वालों ने, हाँ, तो
मेरा बालक गया, गांव वालों ने मंदिर बना के कंप्लीट कर दिया। गांव वालों ने मेरे बालक से कहा कि भैया हमने तो गांव वालों ने हमारे हिसाब से जैसा बना वैसा मंदिर बना दिया, अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मूर्ति लाने में हमें थोड़ी राशि कम पड़ रही है। मेरे बालक ने बोला भैया मूर्ति कितने की आएंगी? उन्होंने बोला 1 लाख रुपये। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया हम देंगे, जितनी भी मूर्ति आएंगी वो हम लाएंगे। जिसमें मूर्ति थी बाल रूप हनुमान जी का, केसरी नंदन का, अंजनी माता का, भोले शंकर का परिवार और तुलसीदास का। उन्हें बोल दी। इसके बाद कुछ दिन बाद गए जयपुर, मूर्ति 1.5 लाख रुपए की आई। गांव वालों ने विचार करा कि अपन ने इनने 1 लाख बोला, अब इनसे कैसे बोले। मेरे बालक ने मुझे फ़ोन लगाया जयपुर से कि पापा मूर्ति 151 की आ रही है और अपन ने 1 लाख बोला है। तो गांव वाले तो मेरे से कुछ भी नहीं कह रहे। उन्होंने भाई अगले ने 1 लाख दिया, अपन उनसे कुछ नहीं कह सकते। मैंने बालक को बोला कि मूर्ति में 151 लगे या 1 करोड़ लगे, मूर्ति ले लो। मूर्ति लेके यहाँ आ गए। वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं भी गया, 2 पति पत्नी, हमारे संकट मोचन दीन हनुमान मंदिर की समिति भी हरिपुरा गई। तो मुझे मेरे अपने आप एक मन में मंदिर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन में मैंने समिति के हमारे मनोहर भंवरलाल, वो दिलवर मार साहब, रमेश जी साहू और भी हमारे रोड के बहुत सारे लोग, जमुनालाल जी, हमारे वरिष्ठ समिति के सूत्रधार, सबसे मैंने कहा कि यार अपन ऐसा करें, छोटा सा मंदिर 15 बाई 20 का अपने राम जी का मंदिर अपन यहाँ बना दें। सब ने बोला कि दादा आपको सब याद है अपनी समिति की, अपन कैसे कैसे पुजारी की पूजा कर रहे हैं, साल भर में पुताई वगैरह, हवन यज्ञ, कन्या भोज, ये बहुत सारे कार्यक्रम, भागवत कथा चलती रहती है, अपन कैसे चलाना, मंदिर कैसे बनाएंगे अपन। फिर वहाँ जब मैं पूरा खड़ा था तब मेरे मन में ये भाव आ चुका था कि अगर समिति भी मना करेगी तो इस मंदिर को इतना ही बड़ा अपन अकेले ही बनाएंगे। मैंने उसी दिन अयोध्या में 5 तारीख के दिन, अच्छी तरह याद है मुझे, 5 तारीख के दिन भूमि पूजन हुआ था। ये मीटिंग मैंने एक दिन पहले बुलाई थी। मैंने समिति वालों से कहा कि भैया अगर मैं अकेला बनाऊं तो दादा इससे अच्छी क्या बात है। जब से ये हनुमान जी का मंदिर बना है, सारे जब से अध्यक्ष मैं ही हूँ, 1-2 बार दूसरे बने लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई क्योंकि मैं सामने ही हूँ, दूसरे को चल के आना पड़ता है, वो मेरा उसमें कुछ लग भी नहीं रहा, उधर से उठ के इधर आ जाता हूँ, काम हो जाते हैं। तो समितियाँ वगैरह सब, जब से अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, सब ने यस कर दी। कपिलाल जी, गुरु जी हरिपुरा वाले, उनके हाथ से भूमि पूजन 5 तारीख को कराया था। छोटा सा मंदिर बनाने का विचार था। बाकी मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, कल की गारंटी किसी की नहीं है, पर आज की तारीख में भगवान ने मुझे 4 बालक दिए और ऐसे मेरे दुश्मन को भी दे। ये मैं मतलब मुझे कहने में आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज्ञाकारी पुत्र अगर हों, आज के टाइम में होंगे, लेकिन मेरे घर में जो आज तक कल की गारंटी नहीं है, कल वो डाका डालें, रेल लूटें, वो कल का विषय है, पर आज की तारीख में तो आज्ञाकारी पुत्र हैं। मेरे बगैर कोई काम नहीं करते हैं, मेरे बगैर खाना नहीं खाते हैं। हमारा सामूहिक परिवार है। शाम को तो हम पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है। दिन में हम चाहे कोई कहीं भी खा ले, लेकिन एक दूसरे के बगैर हम रात को खाना नहीं खाते। बाहर चला जाए वो एक अलग बात है। सबने विचार करा, मंदिर का काम चालू किया। अब करते करते अयोध्या में जब काम चला तो जिसको मैंने ठेका दिया था वो था एक कारीगर साउथ का और एक महाराष्ट्र का। उनने जब नक्शा देखा तो उनने उनको, अंकल जी काम करने गए थे साउथ, उनने वहाँ से बुलवाया अयोध्या से कि ना अंकल जी आप यहाँ आओ, यहाँ एक मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा मंदिर है और पर्सनल आदमी बना रहा है। समिति का भी कोई लफड़ा नहीं कि पैसे वेले करेंगे तो अभी गेहूँ की फसल नहीं आई, तो अभी चना की नहीं आई, फसल आएंगी जब पैसे देंगे। ये एक ही आदमी बना रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। बेचारे वो आए भी, उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया, किराया खर्चा उनने उनकी जेब से दिया। अयोध्या से आए, उनने पूरा नक्शा देखा,
उनने फिर उसको 15 फीट जगह और बढ़ाई, फिर 15 फीट और बढ़ाई। मैंने 30 बाई 40 का मंदिर बनने का था, जो आज की तारीख में 85 बाई 65 का मंदिर है वो। फिर एक कारीगर ने कहा कि आप इतने बड़े उसकी गर्भगृह की पूर्ण नहीं करोगे, क्यों नहीं इसको तिलघर बना दो। पैसा तो आपका 10-5 लाख रुपए ज़्यादा लगेगा, डबल छत डलेगी, ये भी छत डलेगी, पूरा वजन श्रद्धालुओं का इसी पे आएगा। हमने हमारे बच्चों ने कि पैसे का टेंशन छोड़ो, ना तो हमारे पास है ना हम लगा रहे, जो भी लगा रहे हैं वो हनुमान जी लगा रहे हैं। और उसी में बात तो बहुत सारी है, मंत्री जी को भी जाना है वो दूसरी जगह। मैं एक घोषणा और पहले भी कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ, और अभी इस कार्यक्रम के 2-4 दिन बाद फिर एक मीटिंग रखूँगा हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जयंती के एक दिन बाद। आज मंच के माध्यम से सारे पूरे ब्यावरा तहसील के गणमान्य नागरिक सब मौजूद हैं। मंदिर 7 तारीख तक तो उससे मेरा नाम जुड़ा हुआ था। 7 के बाद विक्रम खटीक, विक्रम के 4 बच्चे, मेरी पत्नी, 3 बहू, उस मंदिर पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। सारा अधिकार पूरे मोहल्ला, ब्यावरा, पूरा जिला, तहसील सबका वो मंदिर है। और उसी भाव से मैंने जो 10 रुपये मूर्ति खरीदने में सबसे गांव से भी लिया, ब्यावरा से भी लिए, वो इसीलिए लिए थे कि सबको ऐसा लगना चाहिए। ये राम दरबार में हमने 10 रुपये अंश राशि दी, वो मूर्ति आई, मेरा क्या लगा वो खत्म। आपने जो 10 रुपये राशि दी है उसी रुपये से वो मूर्ति आई है। तो मेरा तो ये एक भगवान ने हबीपुरा वाले बाल स्वरूप हनुमान जी ने मेरे मन में जो एक भाव पैदा किए थे, भगवान का मैं चरणों में नमन करते सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरा तो सपना कल पूरा हो गया। मैं कल मर जाऊँ, मेरी हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर मेरा तो जीवन भगवान अंजलि लाल ने मेरा सफल कर दिया। बस मेरा यही निवेदन है कि जीवन में अगर मुझे अभी जल्दी अगर कुछ हो जाए तो मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के सारे पार्षद, ब्यावरा की सारे पार्टी के लोग बैठे हैं, आप भी किसान भाई, सब धर्मप्रेमी बंधु, इस मंदिर में सब अपनी अपनी आस्था रखना और इसको सुचारू रूप से आगे चलाना। और वहीं से प्रेरणा मिली जो कि आज हमको भगवान राम जानकी जी के इनके सबके दर्शन करने को मिलेंगे। बस हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है
तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए हर गली का दिल धड़काए तू जिए। वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। सब दे